बड़ी खबर इस वक्त की, चीन अब तक दुनिया में तो झूठ बोलता रहा, खुद उसने माना है पहली बार कि गलवान में झड़प के दौरान उसके कई सैनिक मारे गए और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है भारतीय जवानों से भिड़ते हुए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कबूलनामा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए उस बयान के बाद किया है। हालांकि चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या अब तक नहीं बताई है, वैसे भी वो इस बात को छुपाता रहा है, लेकिन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात आखिरकार वो मानने को पहली बार मजबूर हुआ है और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दोनों सदनों में यह बात साफ तौर पर कह दी थी कि चीन ने जिस तरह की घुसपैठ की कोशिश लद्दाख में की थी, 15 तारीख को यानी 15 जून को भारतीय जवानों से सामना करते हुए उसे बड़ा खामियाजा गलवान में इसका उठाना पड़ा था। चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे हैं। और बड़ा नुकसान चीन को उठाना पड़ा है। चीन ने आज पहली बार इस बात को दुनिया के सामने कबूल किया। अरुण, हमारे सहयोगी उस इलाके में मौजूद हैं, लद्दाख में, जहां से कुछ दूरी पर यह वारदात हुई थी और गलवान में बड़ा खामियाजा चीन को भुगतना पड़ा था। लेकिन अरुण, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब संदेश जाएगा जब चीन को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भारतीय जवानों से टकराते हुए बड़ा खामियाजा उसे उठाना पड़ा? देखिए, चीन ने ये तो मान लिया है कि उसके कुछ सैनिक मारे गए थे गलवान में जो संघर्ष हुआ था। हिंदुस्तान ने पूरे फख्र के साथ, पूरे शौर्य के साथ अपनी सेना को सलाम किया था और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने अपने हिंदुस्तानी सैनिकों पर उस दिन फख्र किया था। लेकिन चीन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सेना है, पीएलए इतना बड़ा ताकतवर होने का दम भरती है, लेकिन अपने सैनिकों के मारे जाने को स्वीकार नहीं करती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चीन इस बात से डर रहा है कि अगर उसने स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तान की सेना के जवानों ने चीन की सेना को के दांत खट्टे कर दिए, उनके कई सैनिकों को मार दिया, तो क्या एक जो मनोवैज्ञानिक 1962 की बढ़त जो चीन की सेना के लोगों को बताई जाती है कि हिंदुस्तान को हमने उस वक्त हरा दिया था, क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या भारत की सेना जिस तरह से तैयार है, वेल इक्विप्ड है? आप ये देखिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम न सिर्फ आयुध अपने हथियारों के साथ तैयार हैं, बल्कि भारतीय सेना पूरे सैनिक साजो सामान के साथ तैयार है। तो इसलिए चीन को देर सवेरे मानना तो पड़ा कि उसके सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस बात से वो डरता है कि अगर वो स्वीकार कर लेगा कि इतनी बड़ी हानि हुई है तो उसके सैनिकों का मनोबल डाउन हो सकता है।